इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो हमें नहीं पता, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका दूसरा नाम हो सकता है स्टडी ऑफ कैथोड रे। ये हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज है, इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी पढ़ते हैं वो बाय साइंटिस्ट हैं एक हमारे, विलियम क्रुक। तो विलियम क्रुक के थ्रू किया गया एक एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट जो था 1879 में हुआ, ठीक है। इस 1879 में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, पहले इसको समझना, फिर उसकी मैं पिक्चर बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने जो स्टडी की थी वो कंडक्टिविटी की स्टडी की थी, ठीक है। इसकी स्टडी करी थी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। किसके अंदर करी? इन्होंने कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेक करी। किसके थ्रू? गैस के थ्रू, यानी कि गैसेज ली और गैस में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, और पास करने के बाद देखा कि क्या होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, इन्होंने ये जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करी किसी भी गैस के अंदर, ये कंडीशन दी थी इन्होंने लो प्रेशर पर, ठीक है। क्योंकि लो प्रेशर पर जो एयर या गैस होती है, लो प्रेशर पर एयर या गैस जो होती है वो एक बेस्ट कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्यूब ली थी जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब ली थी? डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन्होंने कैसे करा वो मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, वो कुछ इस तरह की थी, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहना और समझते रहना, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर अटैच थे, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को इन्होंने कनेक्ट किया था हाई वोल्टेज की सोर्स से। हाई वोल्टेज सोर्स से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। हाई वोल्टेज से सोर्स से कनेक्ट करने के बाद ये जो इनका टर्मिनल था, ये कैथोड टर्मिनल था, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, ठीक। और ये था हमारा एनोड। अब इन्होंने इसमें एक गैस भरी थी। जो गैस इन्होंने ली थी वो गैस कैसी थी, ध्यान से समझना, एट लो प्रेशर। अब गैस का प्रेशर इन्होंने लो कर दिया, और गैस का प्रेशर इन्होंने लो करके पहुंचा दिया 0.001 mmHg के करीब। इतना लो कर दिया क्योंकि गैस कंडक्टिविटी शो करती है। इन्होंने क्या किया, दूसरी साइड, ये वाली जो एनोड वाली साइड थी, इस एनोड वाली साइड पे, जो आपको मैं येलो कलर से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ एक फ्लोरोसेंट लगा दिया। फ्लोरोसेंट वो होता है जिस पर लाइट पड़ने पे वो ग्लो क्रिएट करता है, ग्लो करता है। और इन्होंने यहाँ पर ZnS को लगाया, ठीक है। ZnS को लगाने के बाद बेटा इन्होंने ये जो अपना डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, इसको नाम भी दे दिया। इसको नाम दिया गया क्रुक्स ट्यूब। क्या नाम दिया गया? क्रुक्स ट्यूब। अब इस क्रुक्स ट्यूब में जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाई वोल्टेज की, अराउंड 10,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो ZnS था, ठीक है, जो एनोड वाली साइड थी, यहाँ एनोड, जो मैं इसे पर्पल कलर से शो कर रहा हूँ, इस एनोड वाली साइड में ग्लो करने लगा, ठीक है। अब ये तो आप जनरली जानते हो कि अगर इस साइड कोई लाइट पड़ रही है, आपने घर में भी कभी किया होगा, बचपन में छोटे होते जब आप लेजर लाइट से किया होगा, आपने टॉर्च से गेम किया होगा, मोबाइल की लाइट से भी गेम किया होगा, तो अगर यहाँ कोई ग्लो हो रही है लाइट, तो इसका मतलब उसका सोर्स कहाँ है? उसके सामने है। तो इसका मतलब यहाँ से कैथोड वाली साइड से कोई रेज क्रिएट हुई होंगी जो इनविजिबल थी। वो इनविजिबल रेज यहाँ से चली, और यहाँ से चलने के बाद इस एनोड से यहाँ जाकर के वो स्ट्राइक करने लगी, और जब वो वहां जाकर के एनोड वाली साइड में स्ट्राइक करती हैं तो वो वहां ग्लो करने लगती हैं, ZnS फ्लोरोसेंट से स्ट्राइक करके, तो वो चमकने लगी। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और ऑब्जर्वेशन करे। ऑब्जर्वेशन क्या थी? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि जब हमने गैस को लिया, ठीक है, गैस कितने पर ली हमने? अगर हाई प्रेशर पे ली तो उसमें कंडक्टिविटी शो नहीं हुई, ठीक है। गैस में हाई प्रेशर लिया, हाई प्रेशर, नो कंडक्टिविटी, ठीक। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रेशर को कर दिया लो। तो जब प्रेशर को लो किया तो प्रेशर को लो करने पर कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया कि गैसेस पुअर कंडक्टर होते हैं हाई प्रेशर पर, ठीक। चलिए, फिर यहाँ पर कंडक्टिविटी हो गई, आपने भी एक कंक्लूजन बता दिया सर ये होता है। नेक्स्ट सेकंड क्या था? जब प्रेशर रिड्यूस हो गया तो उसमें कंडक्टिविटी हो गई। तो सेकंड क्या हुआ? सेकंड इन्होंने देखा कि प्रेशर को रिड्यूस करने पर जो एनोड वाली साइड थी
इसमें क्या हुआ, लाइट ग्लो करने लगी, शाइनिंग आ गई। तो लाइट ग्लो करने पर इन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब भाई वो अपोजिट साइड से लाइट आ रही है, दैट मीन्स कुछ रेज होंगी जो इनविजिबल है। ठीक है, क्या क्या होंगी, इनविजिबल रेज ग्लो कर रही होंगी, इनविजिबल इनविजिबल रेज किधर से आई होंगी बेटा बताओ, इमिटेड फ्रॉम इमिटेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड से कोई इनविजिबल रेज निकली होंगी और जो कहां से पास होकर गई, इस एनोड में जो छोटे छोटे होल थे उससे पास होकर गई, पास्ड थ्रू द होल ऑफ एनोड, एनोड के होल से जाकर के पास हुई एंड स्ट्राइक, और स्ट्राइक करती हैं, कहां पर स्ट्राइक करते हैं बेटा, वो ग्लास वॉल पर, ग्लास वॉल पर जाकर वो स्ट्राइक कर दी थी जहां हमने जेड लगाया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने इस रेज को नाम दिया कैथोड रेज, जो इनविजिबल रेज थी। अब मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया यहाँ तक कैथोड रेज की डिस्कवरी। मैं पेज चेंज करता हूँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जो कैथोड रेज थी इनकी स्टडी करी गई, तो कैथोड रेज की जब स्टडी की गई तो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ये आपको कॉम्पिटिशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या है। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो, इनकी स्टडी, इनको समझने के लिए कौन आया आगे, जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने इनकी स्टडी करी और जे थॉमसन ने इनका कुछ प्रॉपर्टीज बताई। तो सबसे पहले जो नंबर वन प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। मैं पूरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझदार हो। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड प्रॉपर्टी कि ये जितनी भी रेज हैं, ठीक है, ये मेड अप ऑफ होती है मटेरियल पार्टिकल, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब इसके लिए तो इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या था कि जो इन्होंने इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप ऐसे मानकर चलो जैसे आपने मेले में कहीं वो देखा होगा ना, फैन मिलता था, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा जिसे हम साइकिल के आगे बच्चे बांध लेते थे, है ना, और वो घूमता रहता था। तो इस तरह से एक फ्री स्क्रू से एक फैन इन्होंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और फैन लगाने के बाद जब इस साइड से वो हमारी कैथोड रेज ट्रेवल हुई, और कैथोड रेज ट्रेवल होकर के जैसे ही इस पर फैन पर स्ट्राइक करती हैं, ये क्या कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ये फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इन्होंने कहा कि ये जितने भी कैथोड रेज हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। नंबर थ्री, नंबर थ्री में इन्होंने ये भी बताया कि जब हमने इन रेज को, ये रेज पर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया, इन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो डिफ्लेक्शन टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की साइड इन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया। और पॉजिटिव प्लेट की साइड में अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खुद किसके बने हुए हैं, नेगेटिव के। तो इससे प्रूव हुआ कि कैथोड रेज मेड अप ऑफ, बताइए कैथोड रेज किससे बनी है, मेड अप ऑफ या कैरी कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए, हो गया हमारा नंबर फोर। नंबर फोर पॉइंट जो था, नंबर फोर पॉइंट है हमारा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब ये दोनों तरह के कैरेक्टर शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन, बोथ कैरेक्टर्स या बोथ प्रॉपर्टीज शोन बाय कैथोड रेज। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। नंबर फाइव बड़ा इंटरेस्टिंग था, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मेटल की फॉइल पर इसको डालते हैं कैथोड रेज को, तो ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइकिंग मेटल फॉइल। ठीक है, मेटल की फॉइल पर ये स्ट्राइक करने पर उन्हें गर्म कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं।
नंबर 6 पर आपने पढ़ाई था, आयनाइज कर देती है गैस को, आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, जिससे ये पास होती है उसको आयनाइज कर दे। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट शो करती हैं, मटेरियल प्रोडक्ट, ये सारा आपने पढ़ लिया। और सबसे मेन जो इसके बाद का पॉइंट था वो क्या था कि नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन, इसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई इसी से हमारा क्या निकला, इलेक्ट्रॉन पता लगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में कंटिन्यू करते हैं। और वो क्या था कि डिटर्मिनेशन हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेशो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला गया। और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो इन्होंने फाइंड आउट किया। ठीक है, और चार्ज बाय मास का जो रेशियो निकला, ये आपको ध्यान रखना है, चार्ज बाय मास का रेशियो दैट मींस E अपॉन m की जो वैल्यू आई वो थी 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलाम पर ग्राम। पहला पॉइंट याद रखोगे कि रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ बाय मास क्या आया था, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलाम पर ग्राम। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा इसी में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किया गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकल कर आया उसकी डिस्कवरी की थी RA, ये नाम भी आपको याद रखने में था, मिलीकैन, RA मिलीकैन ने किया 1971 में इसकी स्टडी करी। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने चार्ज बताया इलेक्ट्रॉन का 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ठीक है, और हम इसको यूज कर सकते हैं अदरवाइज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESE। ठीक है, फिर आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इक्वल E अपॉन m की वैल्यू यूज की गई, और ये था 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। ये आपको बेटा ध्यान रखनी है, ये वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आती है, और इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया गया, डिफाइन कैसे किया गया, एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries measurable quantity of charge, measurable quantity of charge, and has a mass nearly equal to 1/1837, कितना 1/1837 of that हाइड्रोजन एटम। तो ये यहाँ पर इनकी डेफिनेशन आती है। मैं दोबारा डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है
जिसके ऊपर एक मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पाई जाती है, ठीक है। और ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज कुछ वैल्यू होगी जो हमने पीछे पढ़ा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इस पार्टिकल का जो मास होता है वो 1/1/1837 होता है किसके, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आई होप ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे रिप्लाई या मैसेज में डाल सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।